नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो करी गुनिया क्या है। गुनिया के बारे में जितना भी जानकारी है वो सब आज हम टोटल हासिल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आप लोग अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो इस YouTube पे ही हमारा एक चैनल है सर्वे ज्ञान, SARVEGYAN सर्वे ज्ञान। उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से एक एक करके लाइन बाय लाइन वीडियो डाला जाता है। तो आज का वीडियो में हम जानेंगे जो करी गुनिया क्या है, इससे ज़मीन कैसे नापी किया जा सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, चाहे आप अमीन का से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो भी या नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। तो देख रहे हैं आपके सामने जो दिख रहा है ये 25-50 एक करी गुनिया है। थोड़ा सा जूम और कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये 25-50 एक करी गुनिया है। इसका जो लंबाई अगर इंच में नापिएगा तो ये 2 इंच के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए इस गुनिया में 2 चीज़ लिखा हुआ है, 25 और 50। ठीक है, तो 25-50 का जो गुनिया होता है वो करी गुनिया होता है। फीट गुनिया का अलग होता है, मीटर गुनिया का अलग होता है। तो ये सब कभी हम, अगर आप लोग को चाहिए फीट गुनिया, मीटर गुनिया सब के बारे में, तो हम डिटेल से बताएंगे। आज हम फिलहाल करी गुनिया लिए हैं तो करी गुनिया के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25 और 50 2 चीज़ लिखा हुआ है। तो जिस तरफ से आपको 25 लिख देखिए, दोनों तरफ से जो दूरी नापिएगा तो सेम है। ये लाइन और ये लाइन दोनों सब दिख रहे हैं, सेम ही है। ये धागा तो हम लोग इसलिए लगा लिए ताकि नापी करते वक्त हराए नहीं। तो ये दोनों सेम ही रहता है। फर्क इसमें देख रहे हैं थोड़ा पतला पतला लाइन है और इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लाइन है। अगर इसका आप कुल दूरी नापी कीजिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 ही हुआ बड़ा वाला लाइन। इधर भी नापी कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी दोनों तरफ 10-10 हुआ। अब देखिए ये जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये वाला 1 जरीब का है। ठीक है, 1 जरीब यानी 100 करी, यहाँ से यहाँ तक 100 करी का होता है। अगर फीट में देखिएगा तो करी के बारे में हम आपको पीछे भी बहुत सारे वीडियो में बताए हैं और इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। जो करी को अगर 0.66 से गुना कर दीजिएगा, कितना से, करी को अगर 0.66 से गुना कर दीजिएगा तो आपको फीट में बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक 100 करी है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब हुआ। ठीक है, अगर 1 जरीब को हम फीट में चेंज करेंगे, फीट में ज़्यादातर फीट से ही नापी होता है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। फीट से अगर हम नापी करेंगे यहाँ से, तो जैसे कैलकुलेटर 100 हम टिपे, 100 करी हो गया। इसको अगर हम 0.66 से गुना कर देंगे तो ये फीट हो जाएगा। यानी देखिए 100 करी को अगर हम 0.66 से गुना कर देंगे तो ये 66 फीट हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी तरह के करी को अगर फीट बनाना चाहते हैं तो फीट बना सकते हैं 0.66 से गुना करके। हम लोग भी नापी करते हैं, हालांकि नक्शा पे लगाते हैं फीट ही गुनिया, करी गुनिया, लेकिन सर ज़मीन पे नापी करते हैं फीट से। तो ये समझ गए। जो यहाँ से यहाँ तक पहले 25 जिधर से लिखा हुआ है हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 1 जरीब। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम हम और कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक, पहले थोड़ा जूम ऑन ही इन ही रहने दीजिए। ये 1 जरीब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 जरीब हुआ। तो ये 1 जरीब, फिर ये एक लाइन है तो 2 जरीब, फिर ये लाइन है 3 जरीब, फिर ये लाइन है 4 जरीब, फिर ये लाइन है 5 जरीब, ये फिर ये लाइन है 6 जरीब, फिर ये लाइन है 7 जरीब, फिर ये लाइन है 8 जरीब, फिर ये लाइन है 9 जरीब, फिर ये लाइन है 10 जरीब। तो एक करी गुनिया जो होता है, एक करी गुनिया का टोटल जो लंबाई अगर नक्शा पे नापी कीजिएगा, उसको पूरा गुनिया लगाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, टोटल का टोटल 10 जरीब हो जाएगा। ठीक है, 10 जरीब यहाँ से यहाँ तक क्लियर आपका हो जाएगा। तो अब देखिए बीच में जो है, आप बीच में देख रहे हैं, इस बीच में ध्यान से देखिएगा तो 1 2 3 4 लाइन है। अब एक यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन है, एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक लाइन है, ये हो गया आपको 20 करी का, यानी पहला लाइन हो गया 20 करी का।
यानी ये जो इसका दूरी हुआ ना, ये टोटल यहाँ से इतना ही दूर अगर आप गुनिया पे लगाइएगा। अब इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक, अब जूम है तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक खाना, अगर इधर से 25 वाले साइड से अगर एक खाना लगा नक्शा पे, तो इसका मतलब हो गया ये 20 कड़ी है। फिर दूसरा खाना लग गया तो ये इसका अंत 20 कड़ी पे एक लाइन दिया हुआ है, तो दूसरा हो गया 20 कड़ी, पहला 20, दूसरा 40, तीसरा 60, चौथा 80 और पाँचवा 100। ठीक है, तो यहाँ से गिनती कीजिए तो पहला लाइन हो गया 20 कड़ी पे, दूसरा लाइन हो गया 40 कड़ी पे, तीसरा लाइन हो गया 60 कड़ी पे, चौथा लाइन हो गया 80 कड़ी पे और पाँचवा लाइन हो गया 1 जरीब यानी 100 कड़ी पे। फिर इसी तरह से आगे चलेगा, 1 जरीब हो गया। देखिए 1 जरीब के बाद होता है फिर एक लाइन है 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, 2 जरीब। तो इसी तरह से एक लाइन का जो दूरी होता है वो 20 कड़ी का दूरी होता है। इसको आप लोग आराम से लगाते वक्त देख सकते हैं, इससे आराम से हो जाएगा, आप लोग नापी कर सकते हैं। अब इसके विपरीत देखिए इस तरफ, ठीक, इस तरफ इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। अब ये देखिए ये भी है 10 ही जरीब का, ठीक है, ये भी है 10 ही जरीब का, लेकिन इधर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है। तो अब आप इस खाना को ध्यान से देखिएगा तो ये लाइन इधर जो 25 वाला था वो और ये दोनों सेम ही है। इसका मतलब ये भी हुआ जो यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 जरीब, फिर 2 जरीब, फिर 3 जरीब, फिर 4 जरीब, फिर 5 जरीब, फिर 6 जरीब, फिर 7 जरीब, फिर 8 जरीब, फिर 9 जरीब, फिर 10 जरीब। ठीक, तो ये भी उतना ही दूरी का है, लेकिन इस बीच में क्या है, एक लाइन है, देख रहे हैं बीच में ये लाइन है और ये लाइन पतला पतला है। तो ये जो बीच वाला लाइन है ये 50 कड़ी पे है। अब इसको थोड़ा सा हम आपको जूम करते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा तो ये जो बीच वाला लाइन हम बताया आपको ये 50 कड़ी है। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से, तो इसके अंदर 1 2 3 4 लाइन है। ठीक है, देख रहे हैं 1 2 3 4। तो ये जो खाना हुआ इसमें ये 50 कड़ी हो गए। तो ये जो बीच वाला 10 इधर से 50 की तरफ से एक खाना ये लगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगा, एक खाना मात्र। तो आपका नक्शा पे लगाइएगा तो आपको 10 कड़ी के बराबर होगा। ठीक, तो इसी तरह से देखिएगा, पहला खाना 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 और पाँचवा 50, फिर छठा 60, सातवां 70, आठवां 90, सातवां 8वां 80, 9वां 90 और 10वां 1 जरीब हो गया। फिर उसके आगे बढ़िएगा तो 110, 120, 130, 140, फिर 150, 50 पे देख रहे हैं बड़ा वाला लाइन है ना। फिर इसी तरह से 60, 70, 80, 90, 100, फिर 2 जरीब पे पूरा लाइन है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो ये जो बीच का यहाँ से यहाँ तक तो हम 1 जरीब दूरी है ही। ठीक है, ये प्रॉपर 1 जरीब आपका है तो 1 जरीब है ही, लेकिन ये बीच वाला जो लाइन है ये 50 कड़ी पे है। बीच वाला लाइन 50 कड़ी पे है और ये एक जो छोटा लाइन है ये 10 कड़ी पे है। कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग गुनिया लगाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, जो 10 कड़ी है कि 20 कड़ी, 10 कड़ी 20 कड़ी पे तो जाके एग्जैक्ट ही लाइन पकड़ेगा, 10 कड़ी है या 5 कड़ी है, या कहीं कभी कभी उससे भी आधा मैनेज किया जाता है, 2.5-3 कड़ी भी। लेकिन ये नियम नहीं है, ये नियम कभी कहीं पे अगर मेड सपोर्ट कराए तो रेयर केस में लागू होता है, नहीं तो सीधा है 5, 10, 15, 20। ठीक, तो दोनों तरफ से आप देख लिए, दोनों तरफ से गुनिया का जो लंबाई होता है, अगर एक गुनिया यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ज़मीन पे नक्शा पे नापी कर दिए तो ये 10 जरीब हो गया। फ़र्क इतना है, जो एक तरफ 20 कड़ी वाला है और एक तरफ 10 कड़ी वाला है, जहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे हम लोग 10 कड़ी लगाते हैं। अब देखिए एक प्लॉट को हम आपको नक्शा पे लगा के दे रहे हैं, दिखा रहे हैं जो दूरी कितना हुआ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम आपको, ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिए इस गुनिया लगाते वक्त आप ये ध्यान रखिए, जो टोटल मेर खाली एग्जैक्ट पकड़ना चाहिए। देखिए अब हम गुनिया फिट किए हुए हैं। ठीक है, अब इसका जो दूरी हम नापेंगे तो देखिए पहले हम आपको बताएं यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, ये बड़ा वाला लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब है। उसके बाद अब अभी हम देखिए इधर 25 वाला लगाए हैं ना, तो खाना गिन लेंगे, ये 1 जरीब है। फिर देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे चलिएगा तो 20 कड़ी, फिर 40 कड़ी, फिर 60, 3 है तो लाइन गिन लीजिए 1 2 3, तो कितना हो गया 20 या 60, और यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब है। तो टोटल कितना हो गया, 1 जरीब 20, 20, 40, 20, 60, 160 कड़ी। अब देख रहे हैं ये वाला जो लाइन है तीसरा लाइन से थोड़ा सा आगे है। ठीक,
तो इसको हम लोग क्या 165 करी बोल सकते हैं, क्योंकि आधा पे रहता तो 10 होता, 1/4 पे है तो इसको हम लोग 165 बोल सकते हैं। इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं 50 वाला गुनिया लगा के देखते हैं। ठीक, अब 50 वाला इधर से जो हम गुनिया लगा रहे हैं ये देखिए, अब यहाँ से गिनती कर लीजिए, एक जरीब हम छोड़े हैं। अब देखिए हम आपको बताए थे जो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, छोटा वाला लाइन जो है वो 50 करी का है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 करी और ये हो गया एक जरीब। फिर ये वाला लाइन आपका कितना 50 करी है तो 150 हो गया, गिनती भी कर लीजिए। एक इसको थोड़ा सा जूम और कर दीजिए ताकि आपको देखने में और आसानी हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 50 और ये 100, तो 100 तो हो गया। उसके बाद गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4 5, ये 5 पे फिर है, यहाँ से यहाँ तक हो गया 150 करी, फिर ये 10 करी जोड़े तो कितना हो गया 160, और फिर ये देखिए दोनों लाइन के बीच में है, ये वाला दोनों लाइन के बीच में है तो कितना हो गया 165 करी। तो इसीलिए जब कहीं भी आपको करी 10 करी 5 करी लगाने में दिक्कत होता है तो हम लोग इस तरह से दूरी करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी को किसी और प्लॉट पे हम लगा के देखते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए इस प्लॉट पे हम लगा रहे हैं। ठीक, ये तो थोड़ा बाहर हो गया आपके फ्रेम से, तो थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करते हैं, उसके बाद हम इस पर दूरी लगा रहे हैं जो कितना हो रहा है। अब देखिए इस प्लॉट पे हम लगाए। ठीक है, दूरी लगाते वक्त देख लीजिए जो हमारा गुनिया पूरा एकदम इधर से देखिएगा, ये वाला लाइन तो एकदम मेर टू मेर लगा हुआ है। ठीक है, मेर टू मेर लगा, इस मेर टू मेर लगा हुआ है। अब यहाँ से गिनती कर लीजिए, 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब, 3 जरीब तो पूरा है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 लाइन पूरा पकड़ा है, तो ये 3 जरीब 80 करी, यहाँ से 3 जरीब और 1 2 3 चौथा लाइन पकड़ा। थोड़ा सा देखिए लग रहा है अंदर या बाहर कुछ है, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा अंदर बाहर होगा। अगर यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है जो भाई 80 होगा कि 85 होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं फिर से ये वाला 10 करिया से लगा के देख लेते हैं। ठीक है, अब हम 10 करी वाला गुनिया आपको लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए गुनिया फिट हो गया। अब इस पर थोड़ा गौर से देखिएगा, दूरी तो वही है 1 2 3 4, 3 जरीब 50 करी, 60 करी, 70 करी, 80 करी, 3 जरीब 80 करी है। नेट इसमें पकड़ ले। अगर ये 85 होता तो क्या होता, देखिए इतना पे लगता है, बीच में आता, और बीच में जैसे आ रहा है तो देख रहे हैं इधर आपका मेर छोड़ रहा है। ठीक, तो इससे ये साबित हुआ, जो इससे कंफर्म हो जाता है जो ये दूरी जो है टोटल 3 जरीब 80 करी है। ठीक, अगर और कहीं पे आपको चेक करना है तो थोड़ा सा और हट के हम एक प्लॉट आपको और लगा के दिखा रहे हैं ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो ही ना हो। अब एक छोटा सा प्लॉट लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला प्लॉट है। ठीक है, ये वाला प्लॉट, अब इस पे हम गुनिया लगाते हैं। देखिए अब इस पे जो गुनिया लगाते हैं तो आप लोग देख रहे हैं जो ये हम बताए थे ना, पहला वाला करी जो 20 करी का है और दूसरा ये भी ये एक लाइन 20 करी का है, तो दोनों लाइन को जो अगर जोड़िएगा तो 20 और 20 ये 40 हुआ। लेकिन 40 वाला दूसरा जो लाइन है वो थोड़ा सा छोड़ रहा है, पूरी देख रहे हैं आपको 40 नहीं पकड़ रहा है, 2 लाइन पूरा नहीं पकड़ रहा है, थोड़ा सा छोड़ रहा है, तो 35 होना चाहिए। अब इस चीज़ को हम कन्फ्यूजन तोड़ने के लिए फिर से हम क्या करेंगे 10 करी वाला यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम 10 करी वाला लगा रहे हैं। 40 हुआ था कि 60 हुआ था, फिर से एक बार चेक कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा छोड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा छोड़ रहा है। अब इसको हम फिर से 10 करी से हम लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा था तो कितना हो गया था 35 बोले थे ना। अब यहाँ से भी देखिए ये पूरा लाइन से लगा हुआ है, ये 10 करिया है, तो 10 20 30 और ये 40 इसके बीच में है, तो ये आपका हो गया 35 करी। तो इसी आधार पर अगर हमको किसी प्लॉट का लगाना है, चारों प्लॉट का लगाना है, तो चारों प्लॉट का हम आराम से लगा सकते हैं। जैसे देखिए हम अभी आपको इस प्लॉट का एक ठो प्लॉट और इसका हम दूरी आपको लगा के दिखा रहे हैं। हम 10 करिया यूज करें, कभी कभी थोड़ा सा कंफर्म दिक्कत होता है तो वहाँ पे क्या कीजिए, जो आप लोग आराम से कहीं पे दिक्कत हो ना, जो दिखने में जैसे मान लीजिए जब ये स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन क्या होता है जो ऐसे नज़र से देखने में 10 करिया वाला दिक्कत होता है,
तो थोड़ा सा जूम करके क्या कीजिए, उसको फ़ोटो खींच लीजिए और फ़ोटो जूम कीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे अब ये देखिए, इस मेर पे हम लगाए हैं 10 कड़ी से लगाए, तो 1 जरीब 2 जरीब पूरा है और ये बीच वाला लाइन पे है, या गिनती भी कर सकते हैं 10 20 30 40 50, तो कितना हो गया 2 जरीब 50 कड़ी। लेकिन ये भी हमेशा ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, जो ये जो 100 जरीब 100 कड़ी का चिन्ह रहता है, देख रहे हैं बड़ा बड़ा है, और बीच में जो छोटा सा चिन्ह रहता है टर्न पे, यहाँ पे जहाँ से गुनिया मुड़ा हो रहता है, तो 50 कड़ी पे। तो इससे आराम से नापी जोड़ सकते हैं हम 1 जरीब 2 जरीब 50 कड़ी। ठीक इसको ही हम जब इस गुनिया से लपेट देंगे, यही मेरे लगाए थे ना, तो देखिए इसमें भी वही हुआ, 2 जरीब यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब 2 जरीब पूरा हुआ। इसमें देखिएगा ये 20 कड़ी वाला लाइन ये है और एक 20 कड़ी वाला लाइन ये है, तो 20 20 40 और इसके बीच में है तो 10 50। तो दोस्तों मिला जुला के थोड़ा इतना ही समझ लीजिए, जो इस वीडियो में जो आप गुनिया से आसानी से ज़मीन नाप सकते हैं, सिर्फ खाली लगाने भर का और थोड़ा नॉलेज रहना ज़रूरी है। तो हम क्या सीखे, जो पूरा जो जरीब गुनिया है ये पूरा 10 जरीब का रहता है, जिधर से 25 लिखा हुआ रहता है उधर से एक खाना, एक जरीब के अंदर जो खाना होता है वो 20 कड़ी का होता है, और जिधर से 50 लिखा रहता है उधर से बड़ा वाला लाइन तो 100 जरीब पे ही, बीच में एक छोटा लाइन रहता है वो 50 कड़ी का है, और इसके अंदर जो लाइन है 25 की तरफ एक छोटा छोटा जरीब के अंदर का जो लाइन दिया हुआ रहता है ये 10 कड़ी के बराबर रहता है। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग गुनिया के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर लिए होंगे, गुनिया से ज़मीन कैसे नापा जाता है, कैसे नक्शा पे सेट किया जाता है, ये भी समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्त लोग को हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और सभी दोस्तों को जानकारी या नॉलेज मिल सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।